नमस्कार दोस्तों, प्रयास एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं अजय वर्मा आप लोगों के बीच आज हम एक चैप्टर लेके आए हैं मैथ का, जो प्रॉफिट एंड लॉस होने वाला है। तो आज हम एक चैप्टर शुरू करने वाले हैं जो हमारा होगा प्रॉफिट एंड लॉस। सबसे पहले बेटा आप चैप्टर का नाम डाल लीजिएगा। चैप्टर का नाम होने वाला है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। हिंदी में हम इसको कहते हैं लाभ और हानि। प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो सबसे पहले हम इसकी थोड़ी सी बेसिक बात जान लेते हैं कि प्रॉफिट कब होता है और लॉस कब होता है। प्रॉफिट एंड लॉस होने के लिए एक बेटा छोटा सा प्रोसेस होता है, एक छोटी सी प्रक्रिया होती है। प्रोसेस क्या होता है कि सबसे पहले वस्तु को परचेज किया जाता है। सबसे पहले क्या किया जाता है? वस्तु को खरीदा जाता है। पहले वस्तु को खरीदा जाता है, उसके बाद उसे बेच दिया जाता है। जब वस्तु को खरीद के बेच देते हैं या तो हमें लाभ होता है और या हमें क्या होती है? हानि होती है। यानी कि सबसे पहले किया जाता है वस्तु को परचेज, और जिस रेट पर वस्तु को परचेज किया जाता है उस रेट को कहते हैं बेटा हम कॉस्ट प्राइस, यानी कि हिंदी में हम कहेंगे क्रय मूल्य, या हमारी आम बोलचाल की भाषा में हम उसे कहते हैं खरीद मूल्य। अब वस्तु को पहले खरीदा गया, उसके बाद उसे क्या कर दिया गया? बेच दिया गया, मतलब सेल कर दिया गया। और जिस रेट पर वस्तु को बेचा जाता है उस प्राइस को, उस मूल्य को कहते हैं सेलिंग प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य, या आम बोलचाल की भाषा में उसे हम कहते हैं बेच मूल्य। अब सबसे पहले हमने वस्तु को खरीदा और उसके बाद उसे बेच दिया। जब हमने वस्तु को खरीदा और उसके बाद उसे बेच दिया, या तो हमें प्रॉफिट होगा बेटा, या हमें क्या होगा? लॉस होगा। प्रॉफिट की बात करें, प्रॉफिट कैसे होगा? प्रॉफिट होगा या हमें क्या होगा? लॉस होगा। अब प्रॉफिट कब होता है भाई? जब हम किसी वस्तु को कम की खरीद के ज्यादा की बेचते तो प्रॉफिट होगा। यानी कि एग्जांपल की बात करा, आप ये बात बोल सकते हैं कि अगर कोई वस्तु हमने 500 रुपए में खरीदी तो खरीदने का मतलब हुआ कॉस्ट प्राइस, और अगर हम उसको 700 रुपए की बेचते तो बेचने का मतलब हुआ सेलिंग प्राइस। तो हमें क्या हुआ? हमें प्रॉफिट हुआ जी। कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ? 200 रुपए का। यानी कि हमें 200 रुपए का प्रॉफिट कैसे पता लगा? जब हमने 700 में से 500 को माइनस किया। जब हमने 700 में से 500 को माइनस किया तो हमारा क्या हुआ? 200 रुपए का क्या हो जाता है जी? लॉस हो जाता है। यानी कि हम जब सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करते हैं तभी हमें पता लगेगा जी कि कितने का? 200 रुपए का हमें प्रॉफिट हुआ। यानी कि मैं ये बोल सकता हूं कि जब हम सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करते हैं तो जो आता है वो हमेशा प्रॉफिट निकल के आता है। इसी तरह अगर मैं आपको ये बोल दूं कि 500 रुपए वाली वस्तु आपने 400 की बेच दी, 500 रुपए वाली वस्तु आपने कितने की बेच दी? 400 की बेच दी, तो अब ये हमारा क्या हुआ? ये हमारा सेलिंग प्राइस हुआ। यानी कि हम बोल सकते हैं कि 100 रुपए का हमें क्या हुआ? लॉस हुआ। अब 100 रुपए का लॉस हुआ की अगर बात करा तो यानी कि हमने 500 रुपए की वस्तु खरीदी, 400 रुपए की हमने वस्तु क्या कर दी? बेच दी। अब 500 रुपए की वस्तु खरीद के 400 की बेचेंगे तो हमें क्या होगा? 100 रुपए का लॉस होगा। यानी कि हमारा जवाब होगा कि जब हम कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस कर देते हैं तो हमेशा जो होता है, हमेशा क्या होता है? लॉस होता है। यानी कि हमसे अब क्वेश्चन में ना तो प्रॉफिट पूछता है ना लॉस पूछता, हमसे प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट पूछा जाता है। अगर आप प्रॉफिट परसेंट की बात करा तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलता है? यानी कि जितने का प्रॉफिट हो वो ऊपर लिखिएगा, बटे में कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100, ये हमारा क्या हो जाएगा? प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा। जितने का लॉस हो वो ऊपर लिखिएगा, बटे में कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100, ये हमारा क्या हो जाएगा? लॉस परसेंट। याद रखिएगा बेटा कि जब भी आपको प्रॉफिट होता है या जब भी आपको लॉस होता है, प्रॉफिट और लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होता है। कभी भी ना तो प्रॉफिट सेलिंग प्राइस पे हो सकता है ना लॉस सेलिंग प्राइस पे हो सकता है। प्रॉफिट और लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है बेटा, ये बात आपको याद रखनी है। ये बेसिक सी बात है, हर बच्चे को पता है। अब हम कुछ क्वेश्चन डिस्कशन करना चाहेंगे, इसके कुछ बेसिक क्वेश्चन की बात करांगे जो हमारे टाइप नंबर फर्स्ट हम आज करने वाले हैं। और टाइप नंबर फर्स्ट की अगर आप बात करें तो टाइप नंबर फर्स्ट में बेटा 5 लेवल है जो हम पांचों लेवल एक साथ कवर करेंगे। और हाँ, हमारे पास एक फॉर्मूला हमें लिखना होगा, वो हम लिखने की बात करते हैं। टाइप नंबर फर्स्ट में एक कॉन्सेप्ट जरूर लिखिएगा हर बच्चा कि सेलिंग प्राइस
100 प्लस प्रॉफिट परसेंट माइनस लॉस परसेंट मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, कॉस्ट प्राइस होता है। कॉस्ट प्राइस बटे में 100 मल्टीप्लाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट माइनस लॉस परसेंट इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, सेलिंग प्राइस होता है। यानी कि आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखना है कि यदि किसी क्वेश्चन में हमें सेलिंग प्राइस दिया हो, यदि किसी क्वेश्चन में हमें क्या दिया हो, सेलिंग प्राइस दिया हो, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, क्या याद रखना है कि यदि किसी क्वेश्चन में हमें सेलिंग प्राइस दिया हो, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, चेंज हमेशा कहां करना है, नीचे करना है। अगर प्रॉफिट है तो 100 प्लस प्रॉफिट लिखेंगे और लॉस है तो 100 माइनस लॉस लिखेंगे। दूसरा पॉइंट, यदि किसी क्वेश्चन में हमें कॉस्ट प्राइस दिया है, यदि किसी क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, कॉस्ट प्राइस दिया है, तो चेंज हमेशा बेटा कहां होगा, ऊपर होगा। प्रॉफिट है तो 100 प्लस प्रॉफिट होगा और लॉस है तो 100 माइनस लॉस होगा। यानी कि हमें ध्यान क्या रखना है कि यदि सेलिंग प्राइस दिया है तो चेंज हमेशा नीचे करना है और कॉस्ट प्राइस दिया तो चेंज हमेशा ऊपर करना है। ये बात याद रख लोगे। सेलिंग प्राइस दिया तो चेंज कहां करोगे, नीचे, और कॉस्ट प्राइस दिया तो चेंज कहां करोगे, ऊपर करोगे। सिर्फ ये बात आपको याद रखनी है और पूरा का पूरा ये टाइप है, पूरा का पूरा चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। इस कॉन्सेप्ट को हम बड़ा इंपॉर्टेंट मानते हैं। देखिएगा, बात करते हैं हम अपने कुछ पॉइंट की। अब हम इस कॉन्सेप्ट के ऊपर कुछ क्वेश्चन डिस्कशन करना चाहेंगे और 5 लेवल हैं इस क्वेश्चन में, इस टाइप में हम 5 लेवल एक साथ कवर करेंगे बेटा। अब हम इसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि हमारे पास आज का पहला क्वेश्चन गिवन है कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 12,500 रुपए है, यदि लाभ 25% है तो क्रय मूल्य ज्ञात करो। यानी कि हमें ध्यान क्या रखना है, हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे पास गिवन क्या है और एक दुकानदार एक वस्तु को क्या कर रहा है, 12,500 में बेच रहा है। बेचने का मतलब क्या हुआ, सेलिंग प्राइस। और मैंने बताया था सेलिंग प्राइस दिया हो तो चेंज कहां होगा, नीचे। प्रॉफिट है तो 100 प्लस करना है, यानी कि हमें 25% का प्रॉफिट हुआ तो हम क्या लिखेंगे, 100 प्लस 25 गुणा में 100। जैसे ही हम करेंगे ये हमारा क्या निकल के आएगा बेटा, कॉस्ट प्राइस। और हम इसको क्या लिख सकते हैं, 12,500, 100 प्लस 25 कितना बन जाएगा, 125 गुणा में 100। और 125 पूरा पूरा कैंसिल आउट हो जाता है, यानी कि कितना हो जाएगा, 100 गुणा में 100। वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना हुआ बेटा, 10,000 रुपए हुआ, यानी कि वस्तु का क्रय मूल्य 10,000 रुपीज होगा। डन है बेटा। इस तरीके से हम सारे क्वेश्चन 1 बाय 1 करेंगे। मैं कुछ सारे डिस्कशन, हम बहुत सारे डिस्कशन करेंगे 1 बाय 1। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करा, जैसे हमारे पास गिवन है कि द सेलिंग प्राइस ऑफ ए वॉच इज 1380 रुपीज। एक घड़ी का विक्रय मूल्य 1380 रुपए है। उसके बाद कहता है यदि इसे 15% लाभ पर बेचा जाए, यानी कि इफ इट इज सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 15% फाइंड द कॉस्ट प्राइस। यानी कि हमारे पास फिर गिवन क्या है, हमारे पास फिर से सेलिंग प्राइस गिवन है और वो कितना है, 1380। अब आपको पता सेलिंग प्राइस गिवन है तो चेंज कहां होगा, चेंज हमेशा कहां होगा, नीचे होगा। प्रॉफिट है तो प्लस, तो यानी कि 15% का प्रॉफिट डायरेक्ट 115 लिख दें, मल्टीप्लाई 100। अब आप इसको 5 पे कट करें कितना आएगा, 20। इसको 5 पे कट करें कितना आएगा, 23। अब अगर आप इसको कट करते हैं 23 छिका कितना होता है, 23 छिका 138, यानी कि ये 60 पे गया और 60 को अगर मैं 20 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आता है, 1200 रुपए। यानी कि हमारा वस्तु का क्रय मूल्य जो है, कॉस्ट प्राइस जो है कितना होगा, 1200 रुपए होगा। डन है बेटा। तो बड़ी आसानी से हम इन चीजों को कर पाएंगे। सिर्फ हमें ध्यान रखना है कि सेलिंग प्राइस दिया है तो चेंज कहां करेंगे, नीचे, और कॉस्ट प्राइस दिया तो चेंज कहां करेंगे, ऊपर। प्रॉफिट है तो 100 प्लस प्रॉफिट होगा और लॉस है तो 100 माइनस लॉस होगा। अगला क्वेश्चन की बात करें, एक वस्तु 2800 रुपए में 12% लाभ पर बेची गई। 2800 रुपए में बेची गई, बेचने का मतलब क्या हुआ बेटा,
सेलिंग प्राइस। अब बेचने का मतलब सेलिंग प्राइस है, तो सेलिंग प्राइस गिवन है तो चेंज कहां होगा, नीचे। और 12% का लाभ है, यानी कितना आएगा 112 गुणा में 100। अब अगर आप इसको कट करते हैं, 4 पे भी कट कर सकते हो, 2 पे भी। अगर आप इसको 2 पे कट करें कितना आएगा 56, और इसको अगर मैं 2 पे कट करूं कितना आएगा 50। और जैसे हम इसको 2 पे कट करेंगे कितना आएगा 28, और इसको 2 पे कट करेंगे बेटा कितना आएगा 25। 28 से 28 कैंसिल आउट हुआ 100, और 100 गुणा में 25 कितना होगा बेटा 2500। तो यानी कि उस वस्तु का क्रय मूल्य जो होगा वो कितना होगा 2500 रुपए होगा। डन है, बात समझ आ गई। यानी कि ध्यान क्या रखना है कि चेंज कहां करें, बात समझ गए। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन कहते हैं कि दुकानदार 8000 रुपए में एक वस्तु खरीदता है। क्या करता है बेटा 8000 रुपए में एक वस्तु खरीदता है, और खरीदने का मतलब क्या हुआ कॉस्ट प्राइस। और यदि किसी क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस गिवन है, क्या है क्रय मूल्य दिया है, तो चेंज कहां होता बेटा, चेंज कहां होता है ऊपर। अगर प्रॉफिट है तो क्या करते हैं प्लस, और लॉस है तो क्या करते हैं माइनस। ये कहता है 25% लाभ, तो 25% लाभ है तो कितना होगा 100 प्लस 25 यानी कि 125। 2 जीरो से बेटा 2 जीरो गए। आगे बढ़ने का काम करें, यानी कि अगर मैं इनकी गुणा करूं 125 अट्ठा 1000, ठीक है, यानी कि और 1 जीरो और बच जाएगी, तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा 10,000। यानी कि ऑप्शन में हमारे पास एक एक जीरो कम है, यहां एक एक जीरो और लगाने का काम करें तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। डन है बेटा। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इतनी सी बात समझ आ गई, यानी कि यहां से एक बात क्लियर हो जाती है कि सेलिंग प्राइस गिवन है तो चेंज हमेशा नीचे होगा, और कॉस्ट प्राइस गिवन है तो चेंज हमेशा ऊपर होगा। प्रॉफिट है तो बेटा 100 प्लस करना है, और लॉस है तो 100 माइनस करना है। अगले क्वेश्चन की बात करा, एक घड़ी का क्रय मूल्य जो कितना है 1200 रुपए है, इसे 15% लाभ पर बेचा गया, और क्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य का मतलब हुआ कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस गिवन है तो चेंज कहां होगा बेटा 15% लाभ, तो चेंज ऊपर होगा। 15% लाभ का मतलब 115 बटे 100। अगर आप 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट करेंगे, मल्टीप्लाई कर दें। अब आप इनकी गुणा करेंगे, 12 पंजे 60 कितना हुआ 6, 12 छिक 72, सॉरी 12 एकम 12 और 6 18, आंसिल बच की 1, और 12 एकम 12 और 1 आंसिल 13, यानी कि 1380 रुपए वस्तु का क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा, और इस प्रकार का लगभग बच्चा क्वेश्चन कर लेगा। ठीक है, अब आते हैं इसी टाइप का लेवल नंबर सेकंड। इसी टाइप का सेकंड लेवल की बात करा तो सेकंड लेवल में देखो क्या है बेटा कि हमें सेलिंग प्राइस गिवन है। ये कहता है कि दुकानदार एक वस्तु को 2700 रुपए में बेचता है, ठीक है। अब साथ ही कहता है कि 10% का लॉस हो रहा है, और साथ ही कहता है कि 20% का प्रॉफिट भी चाहिए। यानी कि एक ही क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट और लॉस दोनों गिवन है, यानी कि दो वैल्यू हमारे पास गिवन है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक बात बताई थी बेटा आपको कि सेलिंग प्राइस गिवन हो तो चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, चेंज हमेशा कहां होगा बेटा नीचे होगा। अगर प्रॉफिट है तो 100 प्लस प्रॉफिट, लॉस है तो 100 माइनस लॉस, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, तो ये क्या निकल के आता है बेटा हमारा कॉस्ट प्राइस निकल के आता है। इसी के साथ साथ मैंने बताया था कि अगर क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस गिवन हो तो चेंज हमेशा कहां होगा ऊपर होगा। प्रॉफिट है तो बेटा 100 प्लस प्रॉफिट, लॉस है तो 100 माइनस लॉस, और जैसे ही हम 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या आता है बेटा सेलिंग प्राइस आता है। यानी कि हम अगर बात ध्यान से देखें तो हमें बताया गया कि सेलिंग प्राइस गिवन हो तो चेंज हमेशा नीचे होगा, और कॉस्ट प्राइस गिवन हो तो चेंज हमेशा ऊपर होगा। ये हमारे पास गिवन है। अब हमें इस बात का पता है कि टोटल हम दो चेंज कर सकते हैं। टोटल कितने चेंज कर सकते हैं बेटा टोटल हम दो चेंज कर सकते हैं। सेलिंग प्राइस गिवन हो तो चेंज हमेशा नीचे करेंगे, और कॉस्ट प्राइस गिवन हो तो चेंज हमेशा ऊपर करेंगे। यानी कि मैक्सिमम कितने चेंज कर सकते हैं हम दो चेंज। सेलिंग प्राइस दिए तो नीचे, कॉस्ट प्राइस दिए तो ऊपर, यानी कि टोटल कितने चेंज कर सकते हैं दो चेंज कर सकते हैं। और हमें इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा ही दिया गया है कि क्वेश्चन क्या कहता है एक दुकानदार एक वस्तु को 2700 रुपए में बेचता है। बेचने का मतलब क्या हुआ सेलिंग प्राइस। अब बेचने का मतलब सेलिंग प्राइस हुआ, और हमारे पास क्वेश्चन में गिवन क्या है वो समझने का काम करते हैं। चलो, क्वेश्चन कहता है कि एक दुकानदार एक वस्तु को 2700 की बेचता है, और बेचने का मतलब बेटा क्या हुआ
सेलिंग प्राइस। और हमें पता है कि सेलिंग प्राइस गिवन हो तो चेंज कहां करेंगे, नीचे, और 10% की हानि होती है। अब 10% की हानि हुई तो बेटा पहला चेंज कहां कर दिया हमने, नीचे कर दिया, कि 10% की हानि हुई तो कितना हुआ, 90। लेकिन हमें इस बात का भी पता है कि हम मैक्सिमम कितने चेंज कर सकते हैं, दो चेंज कर सकते हैं, एक नीचे और एक ऊपर। अब पहला चेंज हमने नीचे किया, क्यों, क्योंकि हमारे पास सेलिंग प्राइस गिवन है, पहला चेंज नीचे कर दिया। टोटल कितने चेंज कर सकते हैं हम, दो। अब एक चेंज हम और करेंगे, वो कहां कर सकते हैं, ऊपर, क्योंकि नीचे तो हमने पहले ही कर दिया। और कहता है कि कितने का, 20% का लाभ हो तो क्या लिखेंगे, 120। 20% लाभ है तो 120, और 20% हानि होता तो क्या लिखते बेटा, 80। अब जैसे ही कट करेंगे 0 से 0, 9 तिया 27, 30, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 12 तिया 3600 रुपए, आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यानी कि उस वस्तु का जो सेलिंग प्राइस होगा वो 3600 रुपए होगा। डन है बेटा, बात समझ आ गई। यानी कि टोटल कितने चेंज कर सकते हैं हम, दो, एक नीचे एक ऊपर। सेलिंग प्राइस दिया था तो पहला चेंज हमेशा कहां होगा, नीचे होगा, दूसरा चेंज कहां होगा, ऊपर होगा। एक दो एग्जांपल कर लेते हैं और बेटर समझ आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये कहता है एक वस्तु को 2400 रुपए में 20% हानि पर बेची जाती है, 25% लाभ कमाने के लिए इसे कितने में बेचा जाता है, जाना चाहिए। यानी कि हमारे पास कीमत क्या है, 2400 रुपए में बेचा गया, और बेचने का मतलब क्या हुआ, सेलिंग प्राइस। और आप सबको पता है कि सेलिंग प्राइस गिवन हो तो पहला चेंज कहां होगा, नीचे होगा। और इसने क्या कहा कि 20% की हानि होती है, और 20% की हानि है तो कितना आएगा बेटा, 80। पहला चेंज कर दिया, चेंज नीचे। दूसरा चेंज कहां होगा, ऊपर, 25% का लाभ तो 125। 0 से गया 0, 8 तिया 24 यानी कि 30, और आप इनकी मल्टीप्लाई कर दें, 0 आ जाएगा। 5 गुणा में 3, 5 तिये 15, आंसिल बच की 1 6 और 1 7, 3 एकम 3, यानी कि 3750 रुपए उस वस्तु का क्या होगा बेटा, सेलिंग प्राइस होगा। डन है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला कहता है एक व्यापारी एक घड़ी को 3150 में 10% हानि पर बेचता है, 3150 में बेचता है, कितने में बेचता है बेटा, 3150 में। और बेचने का मतलब क्या हुआ, सेलिंग प्राइस। और आप सबको पता है सेलिंग प्राइस गिवन है तो चेंज कहां होगा, नीचे। कहता है 10% की हानि हुई, तो 10% की हानि हुई तो बेटा क्या लिखेंगे आप, 90। फिर कहता है 30% लाभ कमाने के लिए उसे कितने में बेचा जाए, तो पहला चेंज हमने नीचे कर दिया, तो दूसरा चेंज कहां होगा, ऊपर। 30% लाभ कमाना बेटा कितना आएगा, 130। 0 से 0 गया, 9 पे कट कर देते हैं, 9 तिया 27, कितना बच गया, 4, और 9 पंजे 45, 35 पे गया बेटा 0। 0 का तो सीधा 0 आ गया। अगर मैं 13 को गुणा करूं, 13 पंजे 65, कितना बचेगा, 6, और 13 तिया 39, और 6 45, यानी कि 4550 रुपए इस वस्तु का क्या होगा बेटा, सेलिंग प्राइस होगा। डन है कि नहीं, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा। एक दो क्वेश्चन आप और ट्राई कर लेते हैं इस टाइप का। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या आया, एक वस्तु 4200 रुपए में 16 सही 2/3% हानि पर बेची जाती है, 25% लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य ज्ञात करें। और आपको फिर वही करना है कि 4200 रुपए में बेचेगी, और बेचने का मतलब क्या है बेटा, सेलिंग प्राइस। और सेलिंग प्राइस गिवन है तो चेंज कहां होगा, नीचे। और मैंने कहा प्रॉफिट है तो 100 प्लस करना, और लॉस है तो क्या करना है, 100 माइनस करना, यानी कि 100 माइनस 16 सही 2/3%। पहला चेंज कर दिया, मल्टीप्लाई। फिर कहता है 25% लाभ कमाने के लिए उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, 25% लाभ कमाना तो कितना होगा बेटा, 125। बस इसको सोल्व करना है। अब आपको पता है कि अगर मुझे इसको सही से लिखना है तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि 16 गुणा 3 48 प्लस में 2 कितना हो जाएगा, 4200, और ये हो जाएगा 100 माइनस 16 थी 48 और 2 50/3, और गुणा में 125 हमारे पास पहले से ही गिवन है। और अगर मैं इसको माइनस करूं तो रूल ये कहता है कि इन दोनों की गुणा कर दो आप, 100 गुणा में 3 300, और माइनस का निशान है तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। 300 में से 50 को अगर मैं माइनस करता हूं तो कितना आता है बेटा, 250। यानी कि मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं, और डायरेक्ट लिखेंगे तो कितना आएगा हमारे पास है कि 250/3। और आप सबको पता है कि बटे के नीचे बटा हो तो 3 कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और यहां से हम इसको कट कर देंगे।
अब इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो आपको पता है 125 का डबल कितना होता है, 250 होता है, और इसको अगर हम 2 से डिवाइड करें तो 2100, और 21 दिया 6300 आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा बेटा। तो सेम वही कॉन्सेप्ट है, बस आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया, 16 से ही 2/3 देके। तो कॉन्सेप्ट में कोई बदलाव नहीं होगा, सेम कॉन्सेप्ट हम फॉलो करने वाले हैं। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? चलो आगे बढ़ने का काम करते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है इसी का लेवल नंबर 3। अगर आप लेवल नंबर 3 की बात करा तो लेवल नंबर 3 है क्या, पहले थोड़ा सा समझने का काम करते हैं। लेवल नंबर 3 क्या कहता है? ये कहता है कि एक दुकानदार 1 रुपए में 25 ट्रॉफियां खरीदता है। क्या करता है? 1 रुपए में 25 ट्रॉफियां खरीदता है। 25% लाभ कमाने के लिए उसे 1 रुपए में कितनी टॉफियां बेचनी पड़ेगी? यानी कि इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखें तो दो चीजें मिक्स कर रखी है। क्या? रुपए और आर्टिकल वस्तुएं, यानी कि रुपए भी दे रखे हैं और साथ ही वस्तुएं भी दे रखी कि 1 रुपए की 25 ट्रॉफियां खरीदता है। मैं थोड़ा सा आपको बैक पीछे लेके जाऊंगा। थोड़ा सा पीछे ले जाने का मतलब हुआ कि जो सबसे पहला क्वेश्चन हमने किया कुछ ऐसा किया, मैं थोड़ा सा याद दिलाना चाहूंगा कि सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या था। आज का जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन था बेटा वो ये था कि एक दुकानदार एक वस्तु को 12,500 रुपए में बेचता है। यही था। मैं थोड़ा सा याद दिला देता हूं आपको कि 12,500 रुपए में बेचता है, फिर कहता है कि 25% का लाभ होता है। हमें पता बेचता है, और बेचने का मतलब क्या हुआ बेटा? सेलिंग प्राइस। और सेलिंग प्राइस गिवन हो तो हम चेंज कहां करते हैं? नीचे करते हैं। और 25% का प्रॉफिट हुआ तो हमने क्या लिखा है? 125 मल्टीप्लाई 100। और जैसे ही हम इसको सोल्व कर लेते हैं तो ये हमारा क्या निकल के आता है? कॉस्ट प्राइस। जैसे हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारा बेटा क्या आ जाएगा? वस्तु का कॉस्ट प्राइस हमें पता लग जाएगा। लेकिन अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े तो हमें कुछ दिया गया है। ये कहता है कि एक दुकानदार एक वस्तु 12,500 रुपए की बेचता है। मैंने क्या कहा? एक वस्तु 12,500 की बेचता है। अगर मैं इसी क्वेश्चन में ऐसा बोल दूं कि एक दुकानदार दो वस्तु 12,500 की बेचता है, अगर मैं क्या बोल दूं कि दो वस्तु 12,500 की बेचता है, तो क्या अब आप यहां 12,500 लिखोगे? नहीं, या तो इसको आप हाफ करोगे, यानी कि आप क्या लिखोगे? अगर इसका हम आधा करते हैं तो कितना आ जाएगा? 6,250। या तो मैं ऐसा लिखूंगा कि एक वस्तु जो बेचता है वो कितने में? 6,250 में बेचता है। मैं अगर ऐसा बोल दूं कि एक दुकानदार 12,500 में दो वस्तु बेच रहा है। कितनी वस्तु बेटा? दो वस्तु। तो एक वस्तु कितने की बेच दी? 6250 की। और बाकी का मैं सेम का सेम बोल दूं कि 25% का लाभ होता है, तो आप बटे में 125 लिखोगे, मल्टीप्लाई 100 करोगे, डन करोगे। अब क्या मैं इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूं कि 12,500 कि कितनी वस्तुएं बेचता है? दो वस्तुएं बेचता है, तो मैं बटे में 2 कर दूं। जैसे ही मैंने बटे में 2 किया तो मुझे ये पता लगा कि एक वस्तु कितने की सेल की, 12,500 बटा 2, और 25% का लाभ हुआ। बाकी वाला प्रोसेस तो हम सेम का सेम ही रखेंगे कि 25% का लाभ है तो 125 मल्टीप्लाई 100। और जैसे हम इसको सोल्व करेंगे फिर हमें कॉस्ट प्राइस पता लग जाएगा। अगर मैं इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा बोल दूं कि एक दुकानदार 12,500 की 3 वस्तुएं बेचता है, तो आप यही करेंगे कि 12,500 3 वस्तुएं बेची, तो बटे में हमने क्या किया? 3 किया। 25% का लाभ हुआ तो क्या करेंगे? 125 गुणा में 100 कर देंगे। यानी कि अगर मैं आपको ऐसा कहूं 12,500 में 4 वस्तुएं बेचता, तो बटे में क्या करोगे? आप 4 करोगे। और 25% का लाभ हुआ यानी कि 125 गुणा में 100 आपने किया। यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि अगर किसी क्वेश्चन में रुपए और वस्तुएं एक साथ दे दे, अगर किसी क्वेश्चन में रुपए और वस्तुएं एक साथ दे दे, तो बेटा रुपए हमेशा ऊपर आते हैं। जैसे 12,500 की 2 वस्तुएं, तो रुपए ऊपर वस्तुएं नीचे। 12,500 की 3 वस्तुएं, रुपए ऊपर वस्तुएं नीचे। 12,500 की 4 वस्तुएं, रुपए ऊपर वस्तुएं नीचे। यानी कि अगर हमें ये बता दिया जाए कि अगर किसी क्वेश्चन में रुपए और आर्टिकल वस्तुएं एक साथ दे दे, तो चाहे वो कॉस्ट प्राइस दिया हो चाहे वो सेलिंग प्राइस दिया हो, फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ ध्यान क्या रखना है? वस्तुएं और रुपए एक साथ दे दे तो रुपए हमेशा ऊपर आते हैं, वस्तुओं की संख्या हमेशा नीचे आएगी। रुपए हमेशा ऊपर आएंगे, वस्तुओं की संख्या हमेशा नीचे आएगी। रुपए ऊपर आएंगे और वस्तुओं की संख्या हमेशा क्या आएगी बेटा? नीचे आएंगी। अब आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़े। तो क्वेश्चन हमारे पास ये गिवन था। अब इसको करना शुरू करते हैं बेटा। चलो अब अगर हम इसको करना शुरू करें तो कैसे करेंगे? अब क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करते हैं। और क्वेश्चन क्या कहता है बेटा? क्वेश्चन कहता है कि एक दुकानदार 1 रुपए में 25 टॉफियां खरीदता है। अब 1 रुपए में 25 टॉफियां खरीदते हैं, यानी कि रुपए कितने हो गए? ऊपर हो गए।
रुपए ऊपर है, वस्तुएं नीचे, तो मैं क्या 1/25 लिख सकता हूं? 1/25 लिखने का मेरा मतलब हुआ कि 1 रुपए की 25 ऊपर वाली जो संख्या होगी वो रुपए होगी और नीचे वाली संख्या जो होगी वस्तुएं होगी। खरीदता है, खरीदने का मतलब बेटा हमें क्या दे दिया? कॉस्ट प्राइस दे दिया। क्या दे दिया? कॉस्ट प्राइस। और हमें पता है कि कॉस्ट प्राइस दिया तो चेंज हमेशा कहां करेंगे? ऊपर करते हैं। और 25% का लाभ हुआ तो 125/100। 1/25 क्या हुआ? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस दिया तो चेंज कहां करेंगे? ऊपर। 25% का लाभ है तो कितना होगा? 125/100। 25 पंजा 125 और 20 पंजा 100। और जैसे हम इसको कट करेंगे 1/20, ये आपका क्या होगा बेटा? आंसर होगा। और 1/20 का मतलब होगा 1 रुपए की 20 वस्तुओं को क्या कर देगा? सेल कर देगा। ये हमारा राइट आंसर होने वाला है। डन है बेटा, तो बड़ी आसानी से कर सकते हैं। फिर से मैं थोड़ा सा समझाता हूं कि अगर किसी क्वेश्चन में रुपए और वस्तुएं एक साथ देते तो रुपए हमेशा ऊपर आते हैं, वस्तुएं हमेशा नीचे आती है। डन है बेटा। साथ ही अगर आप बात करें, हमें देखना कि हमारे पास गिवन क्या है। कॉस्ट प्राइस गिवन है तो चेंज हमेशा ऊपर होगा, बटे में शो करेंगे। सेलिंग प्राइस गिवन है तो चेंज हमेशा नीचे होगा। जैसे अगले क्वेश्चन की अगर आप बात करा, अगला क्वेश्चन कहता है एक दुकानदार 1 रुपए के 20 पेन खरीदता है। 1 रुपए के 20 पेन खरीदता है तो 1 रुपए के 20 का मतलब क्या हुआ? 1/20। 1 रुपए की 20 का मतलब क्या हुआ? 1/20। खरीदता है, खरीदने का मतलब क्या हुआ बेटा? कॉस्ट प्राइस। और कॉस्ट प्राइस दिया तो चेंज कहां होगा? ऊपर। 25% लाभ पर बेचता तो 125/100, यानी कि 25% लाभ पर बेचा तो क्या लिखोगे? 100 + 25, 125/100। 5 4, 5 पे कट करेंगे बेटा कितना आएगा? 4। तो कितना आएगा? 1/4 × 4 16, यानी कि हमारा जवाब होगा 1 रुपए की 16 वस्तुएं वो क्या कर देगा बेटा? सेल कर देगा। यही हमारा राइट आंसर होगा। डन है। आगे बढ़ने का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। और अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन कहता है कि एक व्यापारी 1 रुपए में 24 संतरे खरीदता है। 20% लाभ कमाने के लिए उसे 1 रुपए में कितने संतरे बेचने होंगे? 1/24। 1 रुपए के 24 खरीदता है तो क्या लिखेंगे बेटा? 1/24। और 1/24 का मतलब हुआ 1 रुपए के 24 खरीदता है। अब 1 रुपए के 24 खरीदता है, खरीदने का मतलब कॉस्ट प्राइस। और कॉस्ट प्राइस दिया तो चेंज कहां होगा? ऊपर होगा। 20% का लाभ है तो कितना होगा? 120/100। 0 से बेटा 0 गई। 12 1 कम 12, 12 दूनी 24। तो ऊपर क्या बचा? 1 और नीचे बचा 10 दूनी 20। और 1/20 का मतलब होता बेटा 1 रुपए की 20 वस्तुएं में क्या कर देगा? सेल कर देगा। और यही हमारा बेटा क्या होगा? राइट आंसर होगा। इतनी सी बात सबको समझ आ गई होगी। डन है। थोड़ा सा आप ध्यान से समझिएगा, बार बार रिवाइज करके देख लीजिएगा, बड़ी आसानी से समझ आएगी। और बहुत ही अच्छे और आसान क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन भी सेम मिलता जुलता है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना, थोड़ा सा इसने फर्क दे दिया। फर्क क्या दिया वो फर्क समझने की आप बात करांगे। देखिएगा बेटा क्या कहता है, 3 रुपए में 7 सेब खरीदे। 3 रुपए में कितने सेब? 7 सेब खरीदे। और आप सबको पता है खरीदने का मतलब हुआ कॉस्ट प्राइस। एक बार लिख लेते हैं, 3 रुपए के 7, रुपए ऊपर वस्तुएं नीचे, खरीदता है, खरीदने का मतलब बेटा हुआ कॉस्ट प्राइस। कहता है 100 सेब कितने रुपए के बेचे कि 33% का लाभ हो। एक बार इस 100 को छोड़ दिया, अगर मुझे सिर्फ ये बोल दे कि 3 रुपए के कितने सेब बेचे कि 33% का लाभ हो। मुझे पता है 3 रुपए के खरीदे कितने हैं? 7। खरीदने का मतलब बेटा क्या? कॉस्ट प्राइस। और कॉस्ट प्राइस दिया तो चेंज कहां होगा? ऊपर। 33% का लाभ चाहिए तो आप क्या करेंगे? 133/100। और जैसे आप इसको कट करेंगे, 7 एकम 7 बच गया 6 और 3 63, 7 निम 63 19। और जैसे आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 19 दिया 57 और नीचे क्या बचा बेटा? 100। तो आंसर हुआ 100/57। और मैंने बताया था बेटा जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए रुपए और आर्टिकल, तो ऊपर वाली संख्या रुपए कहलाती है और नीचे वाली क्या कहलाती है? आर्टिकल। बेटा हमसे यही पूछा कि 100 सेब कितने के बेचे, तो आंसर ही आ गया हमारा कि 57 रुपए के बेचेंगे। ये बेटा अपना क्या है? राइट आंसर होगा। तो कितने के बेच देंगे? 57 रुपए के। बात सही है कि नहीं है? डन है। एक दो क्वेश्चन और ऐसे ही करेंगे हम। आगे कहता है कि 5 रुपए में 9 वस्तुएं खरीदी। कितने रुपए में? 5 रुपए में 9 खरीदी। 100 वस्तुएं कितने की बेची कि 8% का फायदा हो, यानी कि 8% का लाभ हो। अब 5 रुपए में कितनी खरीदी? 9। 5 रुपए में कितनी खरीदी? 9। और खरीदने का मतलब बेटा फिर क्या हुआ? कॉस्ट प्राइस। और कितना प्रॉफिट चाहिए हमें?
8%, और कॉस्ट प्राइस दिया तो चेंज कहाँ होगा, ऊपर। 8% का लाभ है, कितना हो जाएगा, 108/100। अब कट करा बेटा, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 5 पे काटा कितना आ जाएगा बेटा, 20। और कट करा तो कितना आया, 4 पे काटा 3 और 4 पे काटा 5, यानी कि कट के हमने लिखा 3/5। कितना है बेटा, 3/5। और आप सबको पता है 3/5 का मतलब होगा 3 रुपए के 5 बेच देगा। कितने, 3 रुपए की 5 वस्तुएं बेच देगा। लेकिन हमें बेचनी कितनी बेटा, 100 बेचनी है। तो इसका मतलब 3 रुपए की कितनी बेच रहा है, 5। लेकिन अपन ने 5 थोड़ी बेचनी है, हमें कितनी बेचनी है बेटा, 100। यानी कि 5 की वैल्यू 100 और 1 की वैल्यू बेटा कितनी होगी, 20। जब 1 यूनिट की वैल्यू बेटा 20 है तो 3 की वैल्यू क्या होगी, 20 से गुणा कर देंगे, यानी कि आंसर होगा 60 रुपए में बेचेगा। बात समझ आई कि नहीं, थोड़ा ध्यान से समझने की जरूरत है। थोड़ा सा अगर हम इसको ध्यान से समझे तो बड़ी आसानी से हम इसको समझ पाएंगे बेटा। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। ये कहता है 5 रुपए में 9 वस्तुएं खरीदता है, और खरीदने का मतलब बेटा क्या हुआ, कॉस्ट प्राइस। और कॉस्ट प्राइस दिए तो चेंज कहां होगा, ऊपर। और लाभ कितना चाहिए, में 8% का लाभ चाहिए, तो कितना आएगा, 108/100। जैसे मैं इसको 9 पे कट कर रहा हूं, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 12 पे गया, या 12 नहीं मैं 108 हम बोलेंगे। साथ ही अगर आप बात करें, इसको मैंने 5 पे कट किया, एक इसको 5 पे कट किया बेटा 20 हुआ। इसको हम 4 पे कट करेंगे 3, इसको 4 पे कट करेंगे 5, इससे ज्यादा ये नहीं कटेगा। यानी कि हम क्या लिखेंगे, 3/5। और हमें पता है 3/5 का यहां मतलब होता है 3 रुपए की 5 बेच देगा। कितने, 3 रुपए की 5। लेकिन हमें 5 थोड़ी बेचनी है, हमें तो 100 बेचनी है। एग्जामिनर खुद कहता है कि 100 वस्तुएं बेचो। तो 5 की वैल्यू 100 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हुई, 20। तो 3 की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी, 60 रुपए। यानी कि हमारा आंसर होगा 60 रुपए में 100 वस्तुएं बेच देगा, और उसे 8% का फायदा भी होगा, यानी कि लाभ होगा। डन है बेटा, आगे बढ़ने का काम करते हैं। एक और कुछ मिलता जुलता सा क्वेश्चन करेंगे। अगला कहता है 3 रुपए की 4 वस्तुएं खरीदी। 3 रुपए कितनी, 4। 120 वस्तुएं कितने रुपए की बेचेगी, 20% का फायदा हो। फिर वही होगा कि 3 रुपए में कितनी, 4। 3 रुपए में 4 वस्तुएं खरीदी। खरीदने का मतलब बेटा क्या हुआ, कॉस्ट प्राइस। और कॉस्ट प्राइस दिया तो चेंज कहां होगा, ऊपर। और लाभ कितना चाहिए बेटा, 20% का। तो कितना होगा, 120/100। 0 से गया बेटा 0, 3 चौक 12। यानी कि हमारा जवाब होगा 3 गुणा 3, 9/10। और 9/10 का मतलब होता है, 9/10 का मतलब होता है बेटा 9 रुपए में 10 वस्तुएं क्या कर देता है, बेच देता है। लेकिन फिर वही कि क्या हमें 10 बेचनी है, क्या हमें 10 बेचनी है, नहीं। कितनी बेचनी है, 120। यानी कि 10 की वैल्यू 120। तो 0 तो 0 गया, 1 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 12। जब 1 यूनिट की वैल्यू 12 है तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 12 निम्मा 108। तो हमारा जवाब होगा कि वह 108 रुपए में भी 120 वस्तुएं बेच देगा। तो 120 रुपए कितनी वस्तुएं बेचेगा, 108 रुपए में बेच देगा, और 20% का उसे फायदा भी होगा। डन है बेटा, आगे बढ़ने का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दुकानदार 5 रुपए में 8 की दर से एक वस्तु खरीदता है। यहां थोड़ा सा मिस्टेक है, एक वस्तु खरीदता है, ठीक है, और 35 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचे। यहां वस्तुएं कर लीजिएगा, यहां वस्तुएं आएगा, वस्तुएं, और यहां भी आएगा वस्तुएं। आइटम्स है वैसे तो, इसमें एडमिशन लिख दे, यहां आइटम्स है कि एक दुकानदार 5 रुपए में 8 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदता है। वह 35 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचेगा कि उसे 40% का फायदा हो, 40% का लाभ हो। एक दुकानदार 5 रुपए में 8, तो रुपए ऊपर और वस्तुएं बेटा कितनी, नीचे। यानी कि 5 रुपए में 8 क्या कर रहा है बेटा, खरीद रहा है। और खरीदने का मतलब क्या हुआ, कॉस्ट प्राइस। और खरीदने का मतलब बेटा क्या हुआ, कॉस्ट प्राइस हुआ। और कहता है कि 35 रुपए में कितनी बेचे, इसको छोड़ देते हैं। फाइनली कितना लाभ चाहिए हमें, 40% का लाभ। और आपको पता है कॉस्ट प्राइस दिया तो चेंज कहां होगा, ऊपर। 40% का लाभ जो कितना आएगा, 140/100। 0 से 0, 2 पे कट किया 7, 2 पे कट किया 5, 5 से 5 गया, कितना आ जाएगा, 7/8। और 7/8 का मतलब बेटा यहां फिर वही होगा कि 7 रुपए में 8 बेच देगा। लेकिन क्या हमें 7 रुपए के बेचने हैं, नहीं बेटा, हमें बेचने कितने के हैं, 35 रुपए के। यहां कितना बेच रहे हैं हम, 7 की। अब 7 की वैल्यू 35 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। तो इसको भी हम 5 से गुणा कर देंगे, आंसर होगा 40 वस्तुएं बेच देगा। कितने रुपए की, 35 रुपए की, और उसे 40% का फायदा भी होगा।
इतनी सी बात आप लोगों को समझ आ गई होगी, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा। आगे बढ़ने का काम करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन फिर आ गया हमारे पास, थोड़ा सा फिर इसमें थोड़ा सा लेवल हमने इंक्रीज कर दिया, यानी कि अब आपा ने क्वेश्चन किया था, आपको याद होगा कि 2700 रुपए में एक वस्तु बेचने पर 10% की हानि होती है। यानी कि हमें बताया गया था कि सेलिंग प्राइस दिया तो पहला चेंज कहां होगा, नीचे, और दूसरा चेंज कहां होगा, ऊपर। यानी कि हम मैक्सिमम बेटा दो चेंज कर सकते हैं, एक ऊपर और एक नीचे। सेलिंग प्राइस दिया तो चेंज हमेशा कहां होगा, नीचे होगा, और कॉस्ट प्राइस दिया तो चेंज हमेशा ऊपर होगा। यानी कि हम टोटल दो चेंज करेंगे, पहला चेंज नीचे, दूसरा चेंज ऊपर, याद रखना है। वही क्वेश्चन है, ये कहता है एक दुकानदार 1 रुपए की 24 टॉफियां बेचता है। बेटा बेचने का मतलब क्या होगा, सेलिंग प्राइस, और फिर वही कॉन्सेप्ट लगा देंगे 1/24, और 1/24 का मतलब हुआ 1 रुपए की 24 बेच देगा, और बेचने का मतलब हुआ सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस ये तो बेटा पहला चेंज कहां होगा, नीचे, 20% की हानि हुई। पहला चेंज कहां होगा, नीचे, कि 20% की हानि। फिर कहता कि 20% का लाभ भी कमाना है, तो पहला चेंज हमने नीचे कर दिया, तो आपको पता टोटल चेंज कितने कर सकते हैं, टोटल दो चेंज कर सकते हैं, एक नीचे और एक ऊपर। पहला चेंज हमने नीचे कर दिया बेटा, दूसरा चेंज कहां होगा, ऊपर होगा। और जैसे आप इसको सोल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा, 0 से 0, 12 दूनी 24, 8 दूनी 16, तो क्या आया 1/16, और 1/16 का मतलब हो गया बेटा 1 रुपए की कितनी बेचेगा, यही बात अपन पूछिए, 1 रुपए की कितनी बेच देगा, 16 बेच देगा, और यही हमारा बेटा राइट आंसर होने वाला है। डन है, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। तो वही कॉन्सेप्ट है, सेलिंग प्राइस दिया है तो चेंज कहां होगा, नीचे, कॉस्ट प्राइस दिया तो चेंज कहां होगा, ऊपर। बस इतना सा याद रखना है, सारे लेवल हम बड़ी आसानी से क्रैक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कहता है एक दुकानदार 1 रुपए में 30 टॉफियां बेचता है। कितने की, 1 रुपए की 30 बेचता है। बेटा फिर वही आ गया, 1 रुपए की 30 बेचता है, और बेचने का मतलब क्या हुआ, सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस दिया तो पहला चेंज कहां करेंगे, नीचे, 25% की हानि हुई, तो कितना आया, 75। फिर कहता है कि 25% लाभ कमाना है, तो कितना आएगा, 125, 25 पंजा 25 तिया, 5 पे कट करें कितना आएगा, 6, ऊपर सब कुछ कट जाता है बेटा, नीचे कितना है, 6 तिये 18, और 1/18 का मतलब हुआ 1 रुपए की 18 वस्तुओं में क्या कर देगा, सेल कर देगा बेटा, और यही हमारा फिर से राइट आंसर होगा। बात समझ गए होंगे, ध्यान आ गया होगा अब तो। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला कहता है 1 रुपए में 36 संतरे बेचने पर, आपको फिर क्या दे दिया, 1 रुपए के 36, क्या कर दिया बेटा, 1 रुपए के 36 संतरे बेचता है। बेचने का मतलब क्या हुआ, सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस दिया है तो चेंज कहां होगा, पहला चेंज नीचे होगा। कहता है 10% की हानि हुई। कितने हुई बेटा, 10% की हानि हुई। अब 10% की हानि हुई तो पहला चेंज कितना हुआ, नीचे होगा, यानी कि क्या लिखेंगे, 90। फिर कहता है 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपए की कितनी बेचेगा, तो दूसरा चेंज कहां करेंगे, ऊपर। 0 से गया 0, 12 तिया 36, कितना आ गया बेटा, 1/9 तिया 27, यानी कि 1 रुपए के 27 बेचनी पड़ेगी, तब जाके हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा 20% का। डन है बेटा, बात समझ आ गई। तो 1/27 का मतलब होता है 1 रुपए की कितनी बेच देगा, 27। डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन में और अब जो मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूं उसमें फर्क क्या है, फर्क ये है बेटा कि इसमें क्या दिया, 1 रुपए की 36 संतरे बेचे, 10% की हानि हुई। फिर कहता है 1 रुपए के कितने बेचे कि 20% का लाभ हो, और इससे पिछले में देखें 1 रुपए के 30 बेच रहा है, 25% की हानि हुई। कहता है 1 रुपए के कितने बेचे कि 25% का लाभ हो, और उससे पिछला में देखा तो भी 1 रुपए की 24 बेच रहा है, 20% की क्या हो रही है, हानि हो रही है। कहता है 20% लाभ कमाना है पर बेचनी एक में ही है। यानी कि अब तक जितने भी क्वेश्चन हमें दिए गए उन सब में एक चीज थी, 1 रुपए की वो बेच रहा है पहले, फिर लॉस हो रहा है, फिर प्रॉफिट चाहिए, और फाइनली बेचना भी 1 ही रुपए का। लेकिन यहां गड़बड़ी है, हम पहले बेच रहे हैं 140 रुपए की 80 वस्तुएं, फिर हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। लेकिन अब की बार 140 की नहीं बेचनी, पहले 1 रुपए की बेच रहे थे फिर भी 1 की बेचनी थी, लेकिन यहां 140 की बेच रहे हैं, अब दोबारा 140 की नहीं बेचनी, हमें कितने की बेचनी है, 104 की, और प्रॉफिट भी चाहिए कितने का, 30% का। डन है। अब आप ध्यान से समझने का काम करेंगे। इसने कहा एक दुकानदार, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि 140 रुपए में 80 वस्तुएं बेचने पर, एक मिनट भाई, अब अगर आप इसको ध्यान से पढ़ें तो 140 रुपए में 80 वस्तुएं बेचने पर
30% की क्या होती है, हानि होती है। तो हमें पता रुपए ऊपर आएंगे और वस्तुओं की संख्या नीचे आएंगी। 140 रुपए में 80 वस्तुएं बेचने पर, बेचने का मतलब क्या हुआ, सेलिंग प्राइस। और आप सबको पता है कि सेलिंग प्राइस गिवन है तो चेंज कहां होगा, नीचे होगा, पहला चेंज नीचे। 30% की हानि हुई, बेटा हम क्या लिखेंगे 70, क्योंकि 30% हानि है और 30% लाभ होता तो क्या लिखते 130 लिखते। अब बात करते हैं, ये कहता है 104 रुपए की कितनी बेचेंगे 30% का लाभ। एक बार इस 4 को छोड़ दो, हमें इसी को बेचना है 30% लाभ पर। भाई इसी को अगर मैं 30% लाभ पर बेचूं तो क्या लिखूंगा मैं 130, कि पहला चेंज मुझे नीचे करना है, 30% की हानि हुई 70, दूसरा चेंज कहां होता है ऊपर, 30% का लाभ चाहिए 130। अगर मैं इसको कट कर लेता हूं तो 0 से गया 0, 2 पे कट किया 4, तो यानी कि मेरा आंसर हुआ 13/4। और 13/4 का मतलब बेटा आप यहां समझ गए होंगे कि 13 रुपए की 4 बेचेगा। कितने की बेचेगा 13 रुपए की 4। लेकिन क्या हमें 13 की बेचनी है, नहीं, हमें बेचनी है 104 रुपए की। तो आपको पता है 13 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 104। अगर आप बात करें 13 की वैल्यू 4 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, यहां अगर आप मल्टीप्लाई करें 13 8 104, ठीक है। अगर मैं इसको 13 से डिवाइड करूं 13 8 104, जब 1 यूनिट की वैल्यू 8 है तो आप इसको क्या कर देंगे बेटा 8 से गुणा कर देंगे, आंसर हो जाएगा 1 रुपए की 32 ट्रॉफियां वो बेच देगा। देन उसे क्या होगा 30% का लाभ हो जाएगा। डन है, आगे बढ़ने का काम करें। आगे भी कुछ ऐसा ही है, 160 रुपए में 70 वस्तुएं बेचने पर 20% की हानि होती है। 160 रुपए की कितनी बेच रहे हैं बेटा 70 बेच रहे हैं, तो रुपए ऊपर वस्तुएं नीचे। थोड़ा सा यहां दूर रख लेते हैं एक बार इसको। 160 रुपए की 70, यानी कि 160 रुपए में कितनी 70 वस्तुएं बेचता है। और बेचने का मतलब हुआ बेटा सेलिंग प्राइस। और आप सबको पता है सेलिंग प्राइस गिवन हो तो पहला चेंज कहां होता है नीचे, और 20% की हानि हुई तो बेटा कितना आएगा 80। फिर कहता है 96 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचे कि 20% का लाभ। उस 96 को छोड़ दो एक बार आप, हमें क्या चाहिए 20% का लाभ चाहिए। हम इसी के ऊपर 20% लाभ कमाए तो क्या करेंगे 120 करेंगे। 0 से हमारा 0 हुआ, ये 0 से हमारा ये 0 कैंसिल आउट हुआ, 8 1 8, 8 दूनी 16। और कट रहा है नहीं कट रहा, तो हम क्या करेंगे 12 गुणा में 2, यानी कि 12 दूनी बेटा कितना हुआ 24, और नीचे क्या बचा 7। तो हमारे पास आंसर हुआ 24/7। और 24/7 का मतलब हो गया बेटा 24 रुपए की 7 बेच देगा। लेकिन क्या हमें 24 रुपए की बेचनी है भाई, नहीं भाई, हमें बेचनी कितने की है 96 रुपए की। और आपको पता 24 चौक 96, 1 की वैल्यू कितनी आ गई 4। जब 1 यूनिट की वैल्यू 4 है तो इसको भी 4 से गुणा कर देंगे और हमारा जवाब होगा 28 वस्तुएं वो सेल कर देगा। यही हमारा राइट आंसर है। डन है बेटा, आगे बढ़ने का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर कहता है अगला, ये वही सेम क्वेश्चन है, अगले बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आ गया 180 रुपए में 80 वस्तुएं बेचने पर, कितने में 180 रुपए में 80 वस्तुएं बेचने पर, 180 रुपए में कितनी 80 वस्तुएं बेचने पर 25% की हानि होती है। 135 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचे कि 25% का लाभ हो। 180 रुपए में 80 वस्तुएं बेचने पर, और बेचने का मतलब क्या हुआ सेलिंग प्राइस, 180 ऊपर वस्तुएं नीचे, तो 180/80। और सेलिंग प्राइस बेचने का मतलब हुआ बेटा सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस दिया तो चेंज कहां होगा नीचे। कहता है 25% की हानि हुई तो बटे में कितना आया 75, और 25% का लाभ भी कमाना, और लाभ कमाना तो कितना आएगा बेटा 125। डन, 25 दिया 75, 25 पंजा 125, 0 से बेटा 0 गया, 3 6 18, और तो नहीं कटेगा, तो हम कहेंगे 5 6 30, और नीचे कितना आया 8। यानी कि हमारा जवाब होगा कि 30 रुपए की 8 बेच देगा। लेकिन थोड़ा सा और भी कट कर इसका, इसने 2 पे कट करा कितना आ जाएगा 15/4, और 15/4 का मतलब 15 रुपए की 4 बेच देगा। लेकिन क्या अपने को 15 की थोड़ी बेचनी है, अपने को बेचनी है 135 रुपए की। तो 15 निम्मा 135 होता है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 9। जब 1 की वैल्यू 9 है तो इसको भी 9 से गुणा कर देंगे, तो हमारा जवाब कितना होगा कि 36 वस्तुएं बेचनी पड़ेगी। देन हमें क्या होगा 25% का लाभ होगा। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन फिर कहता है 240 रुपए में 50 वस्तुएं बेचने पर 20% की हानि होती है। 120 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचे कि हमें
25% का लाभ हो। डन है बेटा। अगर आप बात करा तो फिर हम वही करेंगे कि 240। अब ये कहता है 240 रुपए की 50 वस्तुएं बेचने पर, 240 रुपए कितनी 50 वस्तुएं बेचने पर। अब 240 ऊपर वस्तुएं नीचे, यानी कि आपको सबको पता है रुपए हमेशा ऊपर आते हैं, वस्तुएं हमेशा नीचे आती हैं। अब 240 रुपए की 50 वस्तुएं बेचता है, और बेचने का मतलब सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस ये तो पहला चेंज कहाँ होगा, नीचे, और कहता है 20% की क्या होनी चाहिए बेटा, हानि। तो पहला चेंज कितना करेंगे, नीचे। 20% की हानि हुई तो कितना आएगा, 80। अब कहता है 120 रुपए की कितनी बेची, इसको छोड़ दो, और 25% का लाभ चाहिए। आप एक बात समझिएगा कि 120 को छोड़ दो, हमें 25% का लाभ चाहिए, इसी के ऊपर लेंगे। और इसी के ऊपर अगर हम 25% का लाभ ले रहे हैं तो गुणा में 125, 8 तिया 24 होगा, 25 दूनी 50 होता है, और 25 पंजा 125 होता है, यानी कि कट कटा के आया 15/2। और 15/2 का मतलब क्या होता है बेटा, 15 रुपए की 2 वस्तुएं क्या कर देगा, बेच देगा। कितने की, 15 रुपए की 2। क्या हमें 15 की बेचनी है, कितने की बेचनी है, 120 की। और आपको पता है 15 यूनिट की वैल्यू 120 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 15 8 120, तो 1 की वैल्यू 8 हैगी, तो 2 की वैल्यू बेटा कितनी होगी, 16। तो हमारा जवाब होगा कि वह 16 वस्तुएं बेचेगा। कितने रुपए की, वह बेचेगा 120 रुपए की 16 वस्तुएं बेचेगा, और यही हमारा बेटा राइट आंसर है। तो यानी कि आज हमने एक टाइप कवर कर ली है, और ये टाइप हमारी जब से पहली टाइप थी प्रॉफिट एंड लॉस की। कल हम प्रॉफिट एंड लॉस की दूसरी टाइप करेंगे, वो भी बड़ी अच्छी और जबरदस्त टाइप होने वाली है। तो ये जो पहली टाइप थी, जिसमें हमें अभी तक सिर्फ इतना ही हमने सीखा कि सेलिंग प्राइस दिया है तो कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, कॉस्ट प्राइस दिया तो सेलिंग प्राइस पूछ रहा है, बड़े आसान से थे। और सिर्फ अपने को ये ध्यान रखना पड़ेगा बेटा कि सेलिंग प्राइस दिया तो चेंज हमेशा नीचे होगा, और कॉस्ट प्राइस दिया तो चेंज हमेशा ऊपर होगा। प्रॉफिट है तो बेटा 100 प्लस प्रॉफिट करेंगे, और लॉस है तो 100 माइनस लॉस करेंगे। ये बात आपको याद रखनी, पूरा चैप्टर बड़ा आसान हो जाएगा। अभी तक हमने लगभग 24 क्वेश्चन डिस्कशन कर लिए हैं, और सारे इसी कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं। तो बेटा आज के लिए इतना ही हम करेंगे, और प्रयास एकेडमिक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, जुड़े रहिएगा, और आगे भी हम ये वीडियो कंटिन्यू करते रहेंगे। आप लोग जुड़े रहें, धन्यवाद।